में परमाणु टकराव की आशंका, यूक्रेन को यूरेनियम वाले गोले देगा अमेरिका। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का यह दावा है, अब्राहम टैंक्स के लिए देगा यूरेनियम के गोले, और अगर ऐसा होता है तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, दुनिया परमाणु युद्ध के और करीब पहुंच जाएगी, जिसकी आशंका लगातार बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ सरबत का डिप्लॉयमेंट है, दूसरी तरफ आप देखिए ये भी खबर सामने आ रही है। तो ये खबरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि चाहे इस स्थिति को नजरअंदाज करने की जितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ा है, वैसे वैसे दुनिया एक बड़े युद्ध के करीब आती चली गई। और कम से कम ये खबर जो है सरमत और दूसरी तरफ यूरेनियम के गोले, अब देखना होगा कि रूस इस पर क्या रिएक्ट करता है। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। अमेरिका रूस में परमाणु टकराव, ये एक स्थिति की बात कही जा रही है इन खबरों के बाद से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये जो हेल्प, ये जो मदद के नाम पर किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, यूक्रेन को यूरेनियम वाले गोले देगा अमेरिका और रेडिएशन का खतरा बढ़ेगा इससे। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स ने यह दावा किया है। रूस में तबाही मचाने की क्या यह साजिश है? जी हां, अब्राहम टैंक्स में इस्तेमाल होंगे ये गोले। अब नाराज रूस परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम जो खबर बता रहे थे सरमत मिसाइलों की तैनाती, वो उसी से जुड़ी हुई है, उसी का इंडिकेटर है। जरूरी बात क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने यूरेनियम वाले गोले को घातक करार दिया, बावजूद इसके ताकतवर देश गोले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। ये जो डेवलपमेंट है, ये दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ और करीब और नजदीक ले जा सकता है। और इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला, कुर्स्क इलाके में ड्रोन से हमला हुआ है। बता दें, कुर्चतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है। ड्रोन हमले में प्रशासनिक भवन को नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जहां रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। कुर्स्क इलाके में ड्रोन से हमला हुआ है। कुर्चतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की खबर हमें मिल रही है। ड्रोन हमले में बताया जा रहा है प्रशासनिक भवन को भी नुकसान पहुंचा है। तो बड़े स्तर पर बताया जा रहा है ड्रोन्स का इस्तेमाल अब हमले के लिए किया जा रहा है, और यहाँ रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की खबर सामने आ रही है। और कुर्स्क इलाके में ये ड्रोन से हमला किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी अब आपके सामने रख देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। कैसे निशाने पर है रूस का पावर प्लांट? जरूरी जानकारी ये कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ है। ऐसे में क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। कुर्चतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंचा यूक्रेन, बहुत गंभीर हो जाता है ये पूरा मामला। प्लांट की प्रशासनिक और रिहायशी इमारत को नुकसान की खबर भी इस बीच सामने आई है। यूक्रेन सीमा से सटा हुआ है रूस का ये कुर्स्क शहर, जहां पर ये बड़ा हमला हुआ है बताया जा रहा है, जिसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में अमिताभ सर, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? अभी हमने देखा है जिस तरीके से पिछले लंबे वक्त से ये हमला हो रहा है। अमिताभ सर, आपके पास आओ। इस बीच मनीष से पहले अपडेट ले लेते हैं इस पूरी खबर का। मनीष, क्या कुछ जानकारी इस ड्रोन हमले को लेकर सामने आई? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए पिछले कुछ घंटे पहले दरअसल इस दुनिया को बड़ी तबाही होने से अगर आप कहें तो वो रोका जा सका है, क्योंकि यूक्रेन ने जो दुस्साहस किया उसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। बहुत विध्वंसक दुस्साहस किया गया था यूक्रेन की तरफ से। जब रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जो कुर्स्क का इलाका है, वहां पर है रूस का एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कुर्चतोव, और यूक्रेन ने अपने 2 ड्रोन से कुर्चतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। आपको पता है कि ज़पोरिज़िया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां पर लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी के आरोप लगते आए हैं, लेकिन यहां यूक्रेन ने कुर्चतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया। सोचिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। वो तो अच्छा ये हुआ कि यूक्रेन का वो ड्रोन दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट के मेन बिल्डिंग के बजाय उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं जाकर वो नष्ट हो गया, वरना एक बड़ी तबाही हो सकती थी। फिलहाल न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका कहना है कि ड्रोन हमले की वजह से कोई जो रेडिएशन का लेवल है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। बड़ा दुस्साहस यूक्रेन ने किया। अमिताभ सर, अब सवाल यहां पर 3 तथ्यों को लेकर हैं। एक तो ये कि ये हमला हुआ कुर्स्क में और जो कि बड़ी तबाही ला सकता था, रोका गया, लेकिन ये जो हमला है ये क्या रूस बर्दाश्त करेगा आगे? दूसरा, सरमत मिसाइल की तैनाती, और तीसरा के जो यूरेनियम के गोले हैं वो भी सप्लाई हो रहे हैं। दुनिया को क्या वाकई में न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश हो रही है? अंतिम किसी फेज में हम आ गए हैं?
देखिए, मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा डर है कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना से मेरा मतलब है जिस तरह से अटैक हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, दुर्घटना से मेरा मतलब है किसी ऐसे जगह पे बम गिर जाए या ड्रोन चले जाएं जहां बहुत मिलिट्री कमांडर्स मारे जाएं, उसकी स्थिति में क्या करेंगे? क्योंकि दुनिया में हमने देखा है कई सारे युद्ध दुर्घटनाओं से ही शुरू हुए हैं। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट इस बात में ये भी है कि हम जो न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर एक ऑप्शन रूस के पास विकल्प है। आप इमेजिन कीजिए हाइपोथेटिकली कि अगर यूक्रेन के डिफेंस लाइन को या रशिया के डिफेंस लाइन को यूक्रेन तोड़ देता है, उसके बाद मान लीजिए वो पूरा कैप्चर कर लेता है, उसके बाद की स्थिति क्या होगी? वो भयावह स्थिति होगी। सरमत मिसाइल या जितने भी मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स वो तैयार कर रहा है, वो किस दिन के लिए करेगा? हम तो बात कर रहे हैं 18,000 किलोमीटर की। अलास्का से रूस की दूरी 80 किलोमीटर की है। अगर वहां गलती से कोई एक मिसाइल चला जाए तो ये प्रेग्नेंट विथ पॉसिबिलिटीज है कि अगर वॉर एक ऐसा टर्न ले ले जिसमें दुर्घटना हो जाए। उस समय जिस तरह अलेक्जेंडर दुगिन ने आपके ही टेलीविजन चैनल पे कहा कि इफ रशिया विंस इट विंस, इफ वी लूज द वर्ल्ड कम्स टू एन एंड। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी में वर्ल्ड वॉर का होना एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन इस समय जो जितने भी टॉक्स की दुकान है हम कहें, वो पूरी तरह बंद है। कोई वार्ताएं नहीं हो रही हैं। वार्ताएं की बात तो बातचीत को लेकर ही एक तरह का एनेथेमा है। सब लोग गुस्सा जाते हैं अगर ये कहा जाए कि बातचीत करते हैं, खासकर ज़ेलेंस्की। तो ऐसी पॉसिबिलिटी, यूएन पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है और जितने भी बॉडीज हैं, G20, ब्रिक्स, इन सब में इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है या कंसेंसस नहीं हो रहा है। तो हम ऐसी स्थिति भी देख सकते हैं। बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है क्योंकि मनीष के साथ ही वो इंटरव्यू अलेक्जेंडर डुगिन का था जिसमें उनकी तरफ से ये साफ कहा गया था या तो रशिया जीतेगा या दुनिया खत्म हो जाएगी।